आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। अखंड ज्योति अप्रैल 2020 से आपको पिछले वीडियो में गुरुदेव के प्रवचन बताए थे अपनी आवाज में। इसी क्रम में आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांत परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन को अपनी वाणी के द्वारा आपको पढ़कर सुनाता हूं। अखंड ज्योति अप्रैल 2020 पृष्ठ 58। दीपक प्रकाशित करने का रहस्य। मित्रों, हम दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने का मतलब यह नहीं है कि भगवान की आंखों की रोशनी कम हो गई है। जब आदमी को कम दिखाई पड़ता है तो माइनस और प्लस के चश्मे लगाने पड़ते हैं। भगवान जी को मोतियाबिंद हो गया है, यह मतलब नहीं। भगवान जी की आंखें सही है। भगवान जी की आंखों का धरती पर रखी किताब पढ़ने में और अखबार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। उनकी आंखें सही हैं। फिर दीपक जलाने से क्या मतलब? हमको तो दीपक जलाने की जरूरत होती है, क्योंकि दिन में जब अंधेरा हो जाता है और बादल छा जाते हैं और प्रकाश कम होता है तो बत्ती जलानी पड़ती है। ठीक है, आंखें कमजोर हैं इसलिए बत्ती जलानी पड़ती है, लेकिन भगवान जी की आंखें कमजोर नहीं हैं। भगवान जी की आंखों के आगे दीपक जलाएं या न जलाएं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और न कोई दिक्कत होने वाली है। फिर दीपक जलाने की आवश्यकता क्या है? दीपक जलाने की जरूरत केवल यह है कि हम अपने जीवन में एक तरह की भावना का विकास करें कि भगवान को दीपक प्यारा है। भगवान दीपक से मोहब्बत करते हैं। दीपक वह है जिसके मन में जलने की तमन्ना है। दीपक के पेट में प्यार भरा हुआ है। प्यार स्नेह सत्कार को कहते हैं और स्नेह का दूसरा अर्थ भी होता है, तेल भी होता है। जिसके पेट में स्नेह भरा हुआ है वह है दीपक। और जिसने यह नीति अख्तियार कर ली कि मैं दुनिया में उजाला फैलाऊंगा और अंधेरे में उजाला करूंगा, इसके लिए मैं जलने के लिए तैयार हूं। जो आदमी उजाला करने के लिए जलना मंजूर कर देता है वह आदमी उन सितारों के तरीके से जो रात के समय जब चारों ओर अंधेरा छाया रहता है और उस अंधेरे से जो मुसाफिर रास्ता भूल सकते थे, भटक सकते थे, उनको अपनी छोटी सी समझदारी के द्वारा रास्ता दिखाता रहता है। बच्चे गाते रहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मित्रों, इस तरीके से छोटा वाला मनुष्य अपनी छोटी छोटी प्रवृत्तियों के कारण इस संसार में प्रकाश कैसे फैला सकता है? दूसरों को रास्ता दिखाने वाली जिंदगी कैसे जी सकता है? हम रास्ता दिखाने वाली जिंदगी जी सकते हैं। रास्ता दिखाने वाली जिंदगी गरीब आदमी भी जी सकते हैं और हजारों मनुष्यों को रास्ता दिखा सकते हैं। काश हमने ऐसी जिंदगी जी हो। ऐसी जिंदगी का जीना भगवान की भक्ति का, दूसरे कर्मकांडों का, पूजा का उद्देश्य, भगवान का उद्देश्य पूरा कर सकता है। हमारे मन में केवल कर्मकांड की क्रिया समझ में आए और उद्देश्य समझ में आए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। इसलिए मित्रों, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि हमारी जो आध्यात्मिकता के सहारे, पूजा के सहारे, गायत्री महामंत्र के सहारे हमें अपने आप का, अपनी जीवात्मा का विकास करना चाहिए और अपनी विचारणाओं, अपनी भावनाओं का परिष्कार करना चाहिए। भावनाओं और विचारणाओं का परिष्कार
जहां कहीं भी जिन व्यक्तियों ने शुरू किया, छोटे से छोटे, नगण्य से नगण्य, गरीब से गरीब, मामूली आदमी महानतम व्यक्ति होते चले गए। भगवान का अनुग्रह, कृपा और वरदान प्राप्त करने के लिए उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ा। उन्होंने वह सब कुछ प्राप्त किया जिसकी मामूली आदमी ख्वाब में भी कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी चीजों का हकदार आप में से हर एक आदमी बन सकता है, अगर आप लोगों को यह ख्याल आए कि आप लोगों को अपना मन, आपको अपनी नीयत, आपको अपना चाल चलन, आपको अपनी रीत नीति और आपको अपनी जिंदगी की गिरी हुई स्थिति ठीक कर लेनी चाहिए। इतनी छोटी सी बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। आपको भगवान का प्यार और भगवान की कृपा मिलती हुई चली जाए। मित्रों, इस तरीके से निधि भी है। निधि पाने के लिए भगवान की कृपा और भगवान की दया और भगवान की मोहब्बत सुरक्षित रखी हुई है। भगवान बहुत देर से इस इंतजार में बैठा हुआ है कि कोई तो आदमी हो जिसको कि मेरी मोहब्बत पाने का हक है, कोई तो आदमी हो जिसको कि मैं अपना प्यार दूं, कोई तो आदमी हो जिसको कि मैं अपनी सहायता दूं। भगवान ने यही भरोसा किया है और उन्होंने बहुत तरह की बहुतों को सहायता दी है। अर्जुन को उन्होंने कहा, अर्जुन, दुनिया में बुराइयां बहुत फैली हैं, बुराइयों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को जोखिम में डालना चाहिए और दुनिया में से बुराइयों को दूर करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, मुझे आप क्यों झगड़े में फंसाते हैं? इस काम को आप किसी और को सौंप दीजिए और मुझे तो आप पूजा करने की बात बता दीजिए, जो दुनिया में सबसे सुगम काम है। इससे सुगम काम और कोई नहीं। यह सबसे सस्ता और सबसे सरल काम है। कारोबार चलाना हो तो आपको अकल की जरूरत है। धागा टूटे नहीं और सूत खराब ना हो जाए और कपड़ा खराब ना हो जाए। बिक्री अच्छी हो तभी फायदा मिलेगा। और माला घुमानी हो तो खटखट खटखट खट घुमाते रहिए। स्पीड का ध्यान रखना। खटखट माला घुमा दीजिए। सबसे सस्ता और सबसे सरल और सबसे हल्का काम है। लेकिन मित्रों, अर्जुन ने कहा, है माला जैसा सस्ता काम मुझे दे दीजिए। 56 लाख आदमी गंगा जी पर बैठे रहते हैं और सटक सटक माला घुमाते रहते हैं। बस यही काम मैं कर लूंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा। आप झगड़े में मुझे मत फंसाइए। भगवान ने कहा, अर्जुन, तू झगड़े में तुझे फंसना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जब भी दुनिया में अवतार लेता हूं तब मेरे अवतार लेने के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला, धर्म संस्थापनार्थाय और दूसरा, परित्राणाय साधूनाम विषाणाय च दुष्कृता, धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश। मैं कभी भी कहीं भी आऊंगा तो इन कामों के लिए ही आऊंगा और कोई भी मेरा मकसद नहीं। अगर मैं मनुष्य के भीतर कभी आऊंगा तो इन्हीं 2 कामों के लिए आऊंगा। तीसरा कोई मकसद नहीं मेरे आने का। जब मैं आऊंगा तो सभी को इस काम में लगाऊंगा। धर्म की स्थापना करने के लिए जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को भुला दे और अपनी सारी शक्ति को खर्च कर डाले, वह आदमी पाप, अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए अपनी शक्तियां खर्च कर डाले। ऐसा तुम्हें भी करना चाहिए। मित्रों, अर्जुन ने भगवान की बात को मंजूर कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपना गांडीव उठा और तीर चला, बाकी सब काम मैं कर लूंगा। अर्जुन ने कहा, मैं थक गया। तब कृष्ण ने कहा, मैं तुझे थकने नहीं दूंगा। अर्जुन ने कहा, मैं रास्ता भूल गया। तब
तब उन्होंने कहा मैं तेरे घोड़े चलाऊंगा। भगवान आगे आगे रथ चलाते हुए चले गए और अर्जुन गांडीव से तीर चलाता रहा। गांडीव चलाने वाले अर्जुन, जो कि भगवान का काम करने को कटिबद्ध हुए, भगवान की सहायता करने के अधिकारी हुए। ये तो बहुत पुराने जमाने की बात हुई। साथियों, भगवान की आज्ञा अनुसार गौतम बुद्ध जो पूजा पाठ करते, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आपका प्यार पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अपने जीवन में क्या काम करना होगा। तो भगवान ने कहा, एक धर्म की स्थापना और एक पाप का भीषण विनाश। इसलिए तुम धर्म की स्थापना करो, लोगों से कहो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। समाज में संघबद्ध रहो और विवेक बुद्धि की अकल की सहायता से अज्ञान और अनाचार, अवसाद और छोटापन, परंपराओं और मान्यताओं, इनके पीछे भागने वाली दुनिया को रोको और कहो बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाऊंगा, विवेक की शरण में जाऊंगा, विवेक के अतिरिक्त अन्य सबको निस्तारित कर दूंगा। उन्होंने कहा, सब संघबद्ध हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। मित्रों, बुद्ध ने भगवान की आज्ञा मानी और बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का संदेश लेकर भगवान बुद्ध चले गए और वैदिक हिंसा, तमसो और अंध परंपरा जो देश में फैली हुई थी, उसके लिए उन्होंने धर्मगत संघर्ष किया। इस जमाने का महान क्रांतिकारी बुद्ध अकेला था और जंगल में बैठा हुआ था। भगवान से उसने कहा, आपने मुझे इतना बड़ा काम सौंपा, मैं किस तरीके से काम करूंगा? मेरे पास रुपया पैसा कहां है, मेरे पास साधन कहां है? भगवान ने कहा, चल आगे आगे, और मैं आया रुपया लेकर के। और मित्रों, वह आए सम्राट अशोक के रूप में। उन्होंने कहा, आप हैं जो भगवान का काम करने के लिए बैठे हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ, भगवान का काम करने के लिए, उनकी आज्ञा अनुसार, भगवान की इच्छा अनुसार मैंने अपने जीवन को हथेली पर रखा और अपनी सारी की सारी बागडोर भगवान के सुपुर्द कर दी। सम्राट ने कहा, फिर आपको सामान साधनों की जरूरत होगी? उन्होंने कहा, हाँ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे साधन चाहिए। अशोक ने कहा, भगवान का सारा साधन आपके चरणों में समर्पित है। सारी की सारी चीजें, धन और दौलत उनके पास आ गई। बुद्ध भगवान ने 2.5 लाख शिष्यों के माध्यम से समूचे एशिया और सारे विश्व में क्रांति की लहर फैला दी और भगवान स्वयं अशोक के रूप में उनकी सहायता कर रहे थे। मित्रों, एक बार देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। उनसे भगवान ने इच्छा की और उनको आज्ञा दी कि पुरुषार्थ किया जाना चाहिए और इस विश्व वसुधा में जो अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं, उनको निकाला जाना चाहिए। देवताओं ने कहा, हम हार जाएंगे, और असुरों ने कहा, हम हार जाएंगे। भगवान ने कहा, मैं तो जिंदा हूं, तुम्हें हारने नहीं दूंगा।
समुद्र मंथन होने लगा। मंदराचल पर्वत समुद्र के नीचे तलहटी में चलने लगा। देवता चिल्लाए, महाराज, जिस मंदराचल से हम मथानी का काम ले रहे हैं वह तो अब डूबा और हमारा काम फेल हुआ। कच्छप का रूप बना करके भगवान आए और मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। समुद्र मंथन होता रहा और समुद्र से रत्न निकाले जाते रहे। मित्रों, शंकराचार्य भगवान का कार्य करने के लिए निकाले जाते रहे। आगे बताएंगे दूसरे वीडियो में। गुरुदेव का प्रवचन, विषय भगवान ने की शंकराचार्य की सहायता। ओम प्रणाम।